प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी सहायता के बिना हम और आप शून्य हैं, शून्य, खाली है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की मदद के बगैर मनुष्य जीवित ही नहीं होता, क्योंकि उसने हमें सांसें दी है ताकि हम जीवित रहें, आत्मा दी है ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें, वचन दिया है ताकि हमारा राह उसके साथ जुड़ जाए। ये सच्चाई बाप बेटा रूप आके वसीले हमने और आपने है पाई। सुनिए, उसकी बिसात, यानी कि जो मनुष्य परमेश्वर से दूर है उसकी बिसात खाली है। बिसात होती है जो पुराने युग में, पुराने ज़माने में या हमारे पूर्वजों के समय में एक कौडियों से खेल खेला जाता था। बुज़ुर्ग बैठ जाते थे क्योंकि कोई काम नहीं होता था, वो उसको कहते हैं चलो भाई बिसात बिछाओ और हम आनंदित हो जाए। कौडियों से वो उस खेल को खेला करते थे, लेकिन ये वो बिसात है जो परमेश्वर की ओर से आपको और हमको मिलती है। लेकिन अगर परमेश्वर की हुजूरी आप में और हमारे बीच या बाहर या आसपास या हमारे घर में या हमारे दफ्तर में या हमारे आने जाने में, मेल मिलाप में, खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने जागने में कोई रुकावट महसूस करती है, तो ये जान लीजिए कि आप परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। जैसे कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, दुनिया कहती है कि प्रेम परमेश्वर है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर प्रेम है, ये बात हमेशा अपने बात हृदय में रख लीजिए। सुनिए, हमें उसकी तारीफ हमेशा करते रहना है और उसके उस अभिषेक से हमेशा अपने आप को भरने की कोशिश करनी है और उससे विनती करते रहना है कि उसी से अपनी सुरक्षा भी मिलती रहे। अगर हम उससे विनती नहीं करते, सुरक्षा वो देता है लेकिन वो अपने तरीके से देता है। यदि हम उससे विनती करते हैं, हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान, हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमारी सुरक्षा तेरे हाथ में है, तब वो जैसा आपने सोचा है वैसा आपको सुरक्षा देता है। हमने आपको बताया था कि हम घर से जब चलते हैं तो पितर आत्मा जी से कहते हैं हमारा मोटरसाइकिल चलाओ।
और हमने गवाही भी दी थी कि हम लाइट पर खड़े हुए थे कि लोग पास हो जाएं, तब हम आगे निकले तो पीछे से एक बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो ने आकर हमें पूरे जोर से टक्कर मारी। हमारा मोटरसाइकिल हमारे नीचे से निकल गया, हम वहाँ गिर गए। लेकिन देखो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें कोई खरोंच तक नहीं आई। हमने उससे बातें थोड़ी बहुत की, बहस किया, लेकिन मामला कुछ नहीं हुआ। फिर हम अपने घर वापस आ गए, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हमेशा संभाले रखते हैं और पितर आत्मा जी हमेशा आपके हृदय में रहते हैं कि आप शांत रहो, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करके पलटा नहीं लेना, पलटा लेना उसका काम है। सुनिए, संसार आपकी कभी भी सहायता बिना मतलब के नहीं करेगा। आप कहें भाई हमको नौकरी लगवानी है, वो कहेगा भी रिश्वत देनी पड़ेगी। ये बात आप जानते हैं कि कोई भी काम कराने के लिए यहाँ धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमेश्वर से कोई भी काम कराने के लिए मन की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ रिश्वत धन के रूप में देना पड़ता है, यहाँ रिश्वत मन के रूप में देनी पड़ती है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये संसार के लोग हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेंगे। अगर आपने किसी से कह दिया कि हमारा ये काम करा दो, आपने उसको पैसा देने से मना कर दिया है, तो वो आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा कि इसको सबक सिखाया जाए और इससे पैसे ऐंठे जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, आप उन लोगों से आगे ना बढ़ जाएं, ये उनकी हमेशा कोशिश होती है। हालेलुया। सुनिए, मगर हमारा प्रभु परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम आने वाले समय में उसका साथ हमेशा मांगें और हम आगे बढ़ें और परमेश्वर हमें हर बात में संभाले रहे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, वो हमें हर बात में चेतावनी भी देता है कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, इधर मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है, इधर मत जाओ, सीधे रास्ते पर जाओ जहां आपके आगे आगे प्रभु का अभिषेक है। सुनिए, क्योंकि वो हमारी बात सुनता है। जो हमारा खो चुका है वो हम ढूंढने की कोशिश ना करें। ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो आपका खो चुका है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो संसारिक है, कुछ भी है, उसको छोड़ दो। अगर आप परमेश्वर से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना पाना चाहते हैं तो उसके खेतों में मजदूरी करें। किसके? परमेश्वर के। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर के खेतों की मजदूरी का काम है। वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि खेत पक चुके हैं, लवने के लिए पिता से विनती करो कि और मजदूर भेज दे। हम लोग मजदूर हैं। हमारी चर्च का नाम भी यही है, लेबर क्राइस्ट चर्च। हालेलुया। सुनिए, वो हमें हमारा खोया हुआ अगर वापस करता है तो हमेशा दुगना देता है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो कहते हैं, हे हमारे प्रभु, हमको ज्यों का त्यों कर दे, अर्थात हमें आनंदित कर और हम पर वो आग बरसा जो तेरे चेहरे से निकलती है। जैसे मूसा के चेहरे पर से किरणें फूटती थी, वैसे हमारे भी चेहरों पर ऐसी बात आ जाए ताकि लोग हमें नहीं देखें, हम में आपको देखें। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, इसलिए तब हम अपने सब पुराने जीवन से मुक्ति पालेंगे।
जैसे परमेश्वर हमारे पापों, गुनाहों, बुराइयों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और दोबारा स्मरण नहीं करता, लेकिन हम ढीठों की तरह फिर उसके पीछे जाकर अपनी बुराई को उठा लेते हैं। वो कहता है उसकी परीक्षा मत करो, क्योंकि वो आपकी परीक्षा नहीं करता। पौलुस कहता है कि हम बुराई करते रहें कि अनुग्रह मिले, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात कभी ना करना। जिस बुराई को आपने छोड़ दिया है, कोशिश करो कि उसकी ओर जाओ भी नहीं। परमेश्वर का उद्धार हमें मिलेगा, अर्थात हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सुनिए, और हम परमेश्वर के नज़दीक हो जाते हैं। इसके लिए वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 80 का 3 वचन। सुनिए, वचन है, परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। ये उद्धार की बात नहीं करते, उद्धार की बात करते हैं कि जो पुराने जीवन से नया जीवन हो जाता है, शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन हो जाता है, और धर्म के कामों के से धार्मिकता मिल जाती है। ऐसी बातें आप हमेशा करो, उससे हम परमेश्वर के नज़दीक हो जाते हैं। अपने लिए नहीं, परंतु अपने इज़राइल और इज़राइलियों के लिए हमें विनती हमेशा करनी चाहिए, ताकि वो जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, जो हमारे मसीह में आने पर हमारे पुरखा हो गए। हालेलुया। हम यूसुफ के द्वारा भेड़ों की तरह गिनती में बड़े हैं, यानी कि यूसुफ के लगाए हुए वो पेड़, वो पौधा जो बढ़कर 75 से लाखों की गिनती में हो गया था, वो भेड़ों की तरह बड़े थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी थी। इसी तरह हम लोगों तक भी उसका अभिषेक पहुंचा और हम भी उन भेड़ों में शामिल हो गए। सुनिए, यह हमारे परमेश्वर के द्वारा ही संभव था और यह संभव हो सका है। और हमारा परमेश्वर जो करूबों पर विराजमान रहता है, उसका अभिषेक मांगो, जो उसके तेज अर्थात उसकी आग से ही मिल सकता है। हमें परमेश्वर से कभी धन दौलत नहीं मांगनी चाहिए। सूरज परमानी एक बात कहता है बार बार कि अगर आपके पास गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, तो इसको परमेश्वर की आशीष मत कहो। ये आशीष नहीं है, असल में ये गिना जाए साधारणतया वो यही बात कहता है। वैसे ये श्राप की बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि ये मन को बिगाड़ देती है, घमंड से भर देती हैं, परमेश्वर से दूर कर देती हैं। इसीलिए वो बार बार कहता है कि परमेश्वर से उद्धार मांगो जो मुफ्त मिलता है, और उसके बदले में अपना मन दे दो, कीमत दे दो, तो उससे आग मांग लो। क्यों? आग से हमारी सारी बुराई भीतर बाहर की होता है, जल जाती है, और हम सोने की तरह आग में तपकर शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो ही एकमात्र परमेश्वर है जिसकी सेवा शुश्रूषा हमें सुख शांति देती है, और जिसकी चांद तारे भी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। सूरज भी उसकी महिमा करता है, और देखो वो हर बात में हमेशा धन्यवाद करता रहा, जबकि उसको एक ही जगह पर खड़े हुए पता नहीं लाखों साल हो चुके। उसने कभी नहीं कहा कि हे परमेश्वर, मैं थक गया हूँ, मुझे कहीं और हिलाकर या चलने फिरने के लायक कर दे। बिल्कुल नहीं।
चंद्रमा घूमता है धरती के आसपास और धरती घूमती है सूर्य के आसपास। सूर्य कभी अपनी जगह से नहीं हिलता है। अगर आप भी संसार के लोगों में इसी तरह स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर आपको उसी तरह उज्जवल रखेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और क्योंकि यहोवा ही हमारी सृष्टि का सृजनहार है। आप वचन को पढ़ते हैं, भजन 87 का पहला वचन सुनिए। हे इज़राइल के चरवाहे, ये चरवाहा कौन है? ये हमारा परमेश्वर यहोवा है। तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एक वचन और पढ़ देते हैं, सुनिए। इसके साथ में और उसने क्या जोड़ा है? अप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। उद्धार, सूरज कहता है कि आग को पाने के लिए मोल देना पड़ेगा। उद्धार आपको मुफ्त मिलता है, आप लेना नहीं चाहते। हालेलुया, सुनिए। जब भी हम इधर उधर मुड़ जाते हैं, संसार की चकाचौंध में हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, हमारा मार्ग हमको दिखाई नहीं देता, तब हम गलती कर जाते हैं, कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। ये हमारी गलती गिनी जाएगी। क्यों? हमने रुककर अपना मार्ग बड़े ध्यान से क्यों नहीं देखा। आप कभी एकदम से अंधेरे में जाते हैं तो आप दौड़ नहीं सकते। आप पहले देखते हैं कि नीचे कुछ पड़ा ना हो, ठोकर ना लग जाए, और आगे ये देखते हैं कि ठोकर लगने से अगर हम गिरे तो क्या चोट लग सकती है। इसलिए अंधेरे में ध्यान से चलते हैं। रोशनी में हम ऐसे ही भागते रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती, और अपने आप को संसार के दलदल में उलझाने की कोशिश करते हैं। तब हमारा प्रभु हम और हमारे समाज में से उन लोगों के साथ हमारी नाम घराई कराने के लिए हमारे साथ उलझा देता है। ये बात सत्य है, क्योंकि जब तक हमारा किसी के साथ मुकाबला या कोई लेन देन होता है, तब हम सोचते हैं कि हम किस उलझन में उलझते जा रहे हैं। हमें अपने परमेश्वर की बात याद आ जाती है कि इस दलदल से बाहर आ जाओ, वापस आ जाओ, और जो हमारा मार्ग है उधर मुड़ जाओ। सुनिए, और हम अपने पड़ोसी के साथ झगड़े का कारण बन जाते हैं। बिना वजह हम बाहर निकले हैं, उन्होंने जो नालियां बनी होती हैं अगर गंदगी फेंक दी है तो हम उससे उलझ जाते हैं। तुमने क्यों ऐसा किया? हमारा पानी बंद हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। समुद्र में तो आज तक बाढ़ आई नहीं। इसलिए शांत रहो और उसका इंतज़ार करो। सुनिए, और ये सारी बातें हमारे जीवन को सीधा रखने के लिए परमेश्वर की ओर से चेतावनी होती है। परमेश्वर के मार्ग पर ही चलो और इधर उधर कभी मत मुड़ो, बल्कि देखो भी नहीं। यदि हम नहीं मानते तब हमारे पड़ोसी हम पर समर्थी हो जाते हैं,
क्यों? वो कहते हैं बड़े मसीह बने फिरते हैं, इनके बाइबल में लिखा है झगड़ा नहीं करना, शांति रखनी है और मन को शांत रखना है, दूसरों को इज्जत देनी है। लेकिन ये लोग तो हमेशा लड़ने पर उतारू हैं। ये मसीह नहीं हो सकते, ये मसीह हो सकते। इसीलिए अपने आप को उनसे अलग बनाओ। सुनिए, वो हम पर ठट्ठा करते हैं और ये बात बहुत ही दुखदाई होती है। हम बेबस हो जाते हैं। इस बात के लिए हम एक वचन सुनाते हैं, 80 भजन इसका 6वां वचन सुनिए। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़े का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं और लोग हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। इस बात से हमेशा परहेज करना, चुपचाप रहो। परमेश्वर आपकी बात बिना आपके बोले जानता है और वो उसका उत्तर उनको दे देता है। सुनिए, तब हम डर जाते हैं और यहोवा का भय मानते हैं। यानी कि बिना मतलब हम भी पीछे हो जाते हैं और नहीं हटते, लेकिन जब परमेश्वर की लाठी आती है तब हम डरकर उसकी ओर ही दौड़ते हैं। हे पिता, हमको क्षमा कर दे। सुनिए, और हम क्षमा मांगकर उसके और मुड़ जाते हैं और फिर से वो हमें जीवित करता है और हमें हमारे कामों में वो आशीष देता है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। वचन पढ़िए, भजन 87 का 10वां वचन सुनिए। तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुमसे प्रार्थना कर सकेंगे। अगर जीवित हैं तो ही प्रार्थना होगी, मुर्दे तो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।